मेहता जी होते थे और उस समय उनके अधीन एक कमेटी बनी थी जो मेहता कमेटी के नाम से जानी जाती थी, जो कि ये 1957 में बनी थी। और मैं संजय जी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1957 में जो मेहता कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद में 1959 में पहला आम चुनाव जो हमारा पंचायती राज है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1993 में 93 में हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी यहाँ पर विधिवत रूप से हरियाणा सरकार ने अपनी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया था, जिसमें सब और उनको एक संवैधानिक उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में ये सब जाना जाता है। और ये सारे के सारे हमारे 11वीं अनुसूची में आते हैं। उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको संजय कौशिक जी विस्तार से, लोगों को पता नहीं है कि हम किस तरह से पंचायती राज को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान होना चाहिए। मेरी एक इच्छा थी, जैसे आपने शुरू में पूछा, मेरी एक मनसा थी, मेरा एक जज्बा था कि मैं पंचायती राज में आऊं और अपने जो सुदूर में बैठे जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे भी ये अपनी बात साझा करना चाहता हूँ कि हमें 1993 में, जैसे मैंने बताया, 73 और 74वें संविधान के अंतर्गत हमारी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, 29 विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं। और ये जो है इनमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं इनको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इनमें हमारे कृषि, शिक्षा, हमारे ग्राम में विकास, हमारा ग्राम उद्योग, हमारा स्वास्थ्य, हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज हैं और हमारे समाज कल्याण से जुड़े हुए बहुत से कार्य, जैसे परिवार कल्याण का कार्य है, महिला उत्थान और बाल कल्याण का कार्य है, समाज कल्याण का कार्य है, ये सारी की सारी 29 विषय इसमें आते हैं। और ये 29 विषय संजय जी मैं आपको बताऊं कि दो तरह के हमारे पास फंड यूटिलाइज करने के लिए होते हैं, जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो इनको प्रोवाइड करता है। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सुनने को मिलता है कि फला गांव में फला व्यक्ति ने इतने रुपए जो है ग्राम के उत्थान के लिए, ये प्रलोभन, ये लालच और ये ब्राइब, ये घूसपत्र है, ऐसा देख करके हम लोगों का कल्याण और भला नहीं कर सकते। हमें दो प्रकार के फंड हमें पंचायती राज में मिलते हैं, जिसको टाइड फंड और नॉन टाइड जो है, दो प्रकार के होते हैं। तो इन दो प्रकार के फंड में हमारा सैनिटेशन का और वाटर का काम आता है, एक में तो टाइड में तो, और दूसरे में जो अनेक कार्य जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये सारे के सारे कार्य आते हैं। तो हम पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के, और हमारे स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के हम इतना कार्य करवा सकते हैं, इतना प्रोग्रेस करवा सकते हैं, इतनी उन्नति करवा सकते हैं कि हमारी बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़े। हमारे जो स्वास्थ्य सेंटर हैं उनका एक, जैसे कि मैं कोशिश से आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा मेरा 4 नंबर वार्ड है वो बसई से लेकर के और बीच का जो सेगमेंट है वो, और आखिर में बेरी गांव तक पड़ता है, ये बहुत दूर का वो है। तो मेरी एक इच्छा है, अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद और सहयोग और मेरी धर्मपत्नी को जिता करके भेजा तो एक जो है इन सभी गांवों का 5 गांव का, क्योंकि इसमें 18-19 गांव आते हैं, तो एक मीडिया बनाएंगे, एक सेंटर बनाएंगे, वहां पर हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए उत्थान के लिए, जैसा कि उनको ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं मिलता है, तो मेरी इच्छा है एज ए प्राध्यापक रहते हुए, एज ए लेक्चरर रहते हुए, मेरे मन में एक ठीस है कि क्यों ना भारी भरकम राशि दे करके जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे युवक हैं, वो बहुत सा पैसा दे करके प्राइवेट संस्थान में, एकेडमी में जाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, एसएससी वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो मेरी एक इच्छा है कि उनका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का केंद्र हो, उनके लिए मैं जितने भी स्किल्ड
जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके एक व्यवस्था करके वहीं पर एक सेंटर बना करके उनके कल्याण और उनके भले के लिए ये सारा का सारा काम करूं। तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है और इस पर हम बहुत सा काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि गांव के उत्थान के लिए किस तरह से कार्य किया जाता है। हम इसमें योजना बनाते हैं, इसमें उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और बाद में उसका मूल्यांकन कैसे हो, उसका इवैल्यूएशन कैसे हो, मुझे भली बात इस बात का पता है। तो मैं ये सारे काम करवाने की कोशिश करूँगा। और मुझे ये भी पता है कि जब गांव की जब अपनी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है संजय जी, ये बहुत बारीक विषय है, ये हमारे लोगों को नहीं पता है। लोग घर में बैठ करके अपना प्रस्ताव बना लेते हैं और उसको जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं वो अपना प्रस्ताव तैयार करके अपने गांव में कुछ जगह पर काम करवा लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जिला परिषद डेवलपमेंट प्रोग्राम परिषद का जो है अपना पंचायत समिति डेवलपमेंट प्रोग्राम और जीपीडीपी जो हमारा ग्रामीण जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस तरह से बनते हैं, मुझे उसका भली बात ही पता है कि हम जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात को विराम करूँगा कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसके अधीन होता है और उसके अलग जो है उनके प्रस्ताव होते हैं। और लाइन डिपार्टमेंट को हम इकट्ठा करके गांव-गांव ले जा करके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारी सैनिटेशन की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे हमारी वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी शिक्षा की सुविधा हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य की सुविधा हो, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण अंचल से सभी लोगों को ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम सभा में वार्ड वाइज उनको इकट्ठा करके उनकी प्रायोरिटी ली जाएगी। और सेक्रेटरी जो हमारा होता है उसको हम कहेंगे कि ये लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को आमंत्रित करके उनको इनवाइट करके लाइन डिपार्टमेंट की बात को सीधे बता दूं मैं, इसमें हमारे सभी महकमे जितने भी डिपार्टमेंट में हैं उनके ऑफिसर्स आते हैं और वो अपना बजट बताते हैं, वो अपने सारा का सारा एस्टिमेट बताते हैं कि हम इस गांव में इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इतना खर्च कर सकते हैं, ये हम सैनिटेशन के लिए करेंगे, ये ग्राम उत्थान के लिए करेंगे, ये महिलाओं के लिए करेंगे, ये परिवार कल्याण के लिए करेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आकर के जितनी भी प्रायोरिटीज जो गांव की होती हैं वो इकट्ठा बैठ करके एक प्रस्ताव जो है सेक्रेटरी को कह करके बनवाया जाता है। उसमें हमारे एसपी साहिबान से लेकर के डीसी साहिबान से लेकर के हमारे एडीसी जो होते हैं उनके और जो हमारे डीडीपी होते हैं और बीडीओ जो कंसर्न होता है उनको सबको बैठा करके वो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और उनके ऊपर फिर साल भर काम किया जाता है, वर्ष भर काम किया जाता है। इस तरह से हमारी मंशा रहेगी और हम उसके ऊपर तन मन धन से जो हम काम करेंगे। ये कौशिक जी हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है। हम सभी युवकों को लेकर के, हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको लेकर के हम साथ चलेंगे, सभी लोगों को लेकर के साथ चलेंगे। और जो मुझे प्यार सहयोग वात्सल्य जो मुझे फील्ड से मिल रहा है, जो मेरे वार्ड नंबर 4 से मिल रहा है, मैं उनका कायल हूँ और मैं बार बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत ही इस बात की जो ना अनुभूति है कि आने वाले समय में अवश्य मुझे वो जिता करके भेजेंगे। मेरे धर्मपत्नी श्रीमती धनवंती देवी शर्मा को जिता करके भेजेंगे, ऐसी मेरी मंशा है। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।